हेलो। 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 क्या हमारी बात इरशाद बेदर्दी जी से हो रही है क्या? जी। नमस्कार सर, मैं भोजीवुड तक न्यूज चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। नमस्कार सर, हमने आपके गाना जो अभी फिलहाल जो रिलीज हुआ है उसके सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं। जी जी बोलिए ना। आपका एक गाना जो लिखा हुआ है जो प्रमोद प्रेमी जी गाए हुए हैं, सलाई के खोखा करके ऐसे गाना है जिसको आपने लिखा है इरशाद बेदर्दी जी। जी जी। तो ये गाना काफी कंट्रोवर्सी में बना हुआ है। तो बना तो हुआ है। इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। जैसे कि प्रमोद प्रेमी यादव जी कल लाइव आते हैं और बोलते हैं कि हम इस गाने को मई में, यानी आज से 4-5 महीना पहले इसको ऑडियो रिकॉर्ड करके रख दिया था, ठीक है। जी जी। और अचानक क्या होता है कि कल और आज सुबह में ऐसे करके कोई खेसारी लाल यादव जो है भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने के लिए, उनका ही जी गाना इसी मैटर पे मर्द बकलोल है ऐसे करके गाना रिलीज होता है। जी। उनके जो कि लिरिक्स हैं लिखे अखिलेश कश्यप जी और रतन राजगुरु जी। ऐसे उनका कहना है कि गाना हमारा है। और जैसे कि प्रमोद प्रेमी यादव जी बता रहे हैं कि हमने 5 महीना पहले गाना रिकॉर्ड करके रख दिया है। जी जी। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? काफी सुना है कि आपको फोन पे भी धमकी आने लगा है। जी, आप कौन बोल रहे हैं भैया? हम भोजीवुड से आर संजय बोल रहे हैं। भोजीवुड तक हाँ। आर संजय, भोजीवुड तक जी हमारे चैनल पे जी। आपसे मतलब की बात हो रही है, तो हम सोचा कि इस बारे में आपसे हम बात करें। हम्म। तो मैंने अभी आपका एक देखा बहुत सारे न्यूज पे कि आपको फोन करके भी लोग आपको धमकियां दे रहे हैं। जी सही सुने। तो मतलब कि ऐसा करना क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए, छोटे सिंगरों के मतलब छोटे मतलब अब जो उभर रहे हैं कलाकार, अभी लिरिक्स लिख रहे हैं, उनके मतलब उनको ऐसे मतलब टॉर्चर करना क्या सही लगता है? अब पब्लिक ना जाने कि उन लोगों को सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं ना। इतने मतलब कि आपका पहला ही आपका गाना जो कि हिटअप के कगार पर है, और जी इतने बड़े सिंगर के द्वारा गा देना कहीं ना कहीं ये भोजपुरी के लिए, छोटे सिंगरों के लिए, छोटे लिरिक्सों के लिए कहीं ना कहीं ये जी। मेरे हिसाब से ये गलत दिख रहा है। ऊपर से आपको धमकी देना, मतलब ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही काफी शर्मिंदगी है, ठीक ना? जी जी सही बोल तो रहे आप इसके बारे में प्रमोद प्रेमी यादव जी को आपने कब ये लिरिक्स दिए थे उनको? हैं। देखिए, उनसे तो हम मिले पहली बार जनवरी में 15 तारीख को। जनवरी 15 में, ठीक। उनसे मिले, बात मुलाकात हुआ। भैया हम्म। बोले थे कि आओ मेरे पास। हम्म। गए थे उनके पास। हम्म। और उनके पास गए थे तो वैसे ही बात हुआ, फिर हम घर पे आए। जी। और घर आने के बाद उनको 3 मैटर हमारा पसंद आया, जी। जिसमें 2 रिलीज पहले हो चुका है। जी। वो बताना चाहेंगे और एक। दर्शकों को, आपका दो जो गाना लिखा हुआ, जो दो प्रमोद प्रेमी यादव जी आपके 2 गाने रिलीज कर दे, बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? जी जी काहे नहीं। तो नया भोजपुरी पे है एक तू डाइन हो हम ओझा हई। जी। और एक और था कहियारा के लइकन से ला जालू। जी, तो ये आपने सुना कि हम ये इरशाद बेदर्दी जी का जो 2 गाना लिखा हुआ है पहले से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और ये तीसरा गाना था जो कि सलाई के खोखा। इन्होंने जनवरी में इन्होंने प्रमोद प्रेमी यादव जी से मुलाकात की, जिसमें 3 इन्होंने अपना मैटर दिया, जिसमें 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और एक अभी मतलब कि इसके बाद आपको बता रहे हैं ये। तो मतलब लास्ट जनवरी तक हम दे दिए थे ये भी मैटर। जी। और देने के बाद 2-3 महीना बाद रिकॉर्डिंग हुआ। जी। रिकॉर्डिंग हो गया था। जी। और ये म्यूजिक करने के लिए गया था वी.आर. वर्मा के पास। बी आर वर्मा। जी, वी.आर. वर्मा जो खेसारी भैया में अभी म्यूजिक दिए हैं। अच्छा, प्रमोद प्रेमी यादव जी गए थे। हाँ हाँ, मतलब उन्हीं जी। को दिया गया था वी.आर. जी। वर्मा के जी। म्यूजिक करने के लिए। जी। तो अब पता नहीं म्यूजिक पसंद आया होगा कि नहीं आया होगा, तो उनका म्यूजिक नहीं लिया गया। जी। तो अब नहीं लिया गया तो उम, कहीं इधर उधर कर दिए होंगे अपना म्यूजिक बजवाने के लिए। अच्छा अच्छा। काहे कि मैटर तो हिट था। यहीं से लीक अप होने का संभावना मतलब हो रही है कि जी जी, म्यूजिक के संभावना नहीं, कंफर्म है, यही कंफर्म कंफर्म है। है। आपने उस जी, म्यूजिक डायरेक्टर के क्या नाम बताया? वी.आर. वर्मा नाम है उनका। बी आर वर्मा जी। जहाँ पर प्रमोद प्रेमी यादव जी जाते हैं उनको अपने म्यूजिक के लिए, और म्यूजिक उनको पसंद नहीं आती और वो वहां से आते हैं, इसके बाद वहां से मैटर को इधर उधर कर दिया जाता है, क्योंकि ये उनको पता था कि हिट मैटर है। जी जी।
काहे कि उनके पास तो पूरा मैटर ही चला गया था म्यूजिक करने के लिए। जी बिल्कुल, वहाँ से मतलब जब म्यूजिक ही आपको दे दिया जाए तो आप वहाँ से मैटर तो बना सकते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के छोटे बड़े कलाकारों के साथ बहुत ही ये हो रहा है? और अक्सर देखा जा रहा है कि अखिलेश कश्यप जिन जिन भोजपुरी राइटर का नाम हम बता रहे हैं, उन्हीं के साथ ऐसा कंट्रोवर्सी होता है। अक्सर भोजपुरी में ऐसा कोई सिंगर नहीं बचा होगा जिनको इन्होंने अपने इसको कंट्रोवर्सी में नहीं लाया। कुछ दिन पहले सही बात है। अखिलेश कश्यप जी से हम ये मतलब अगर हमारी रिकॉर्डिंग अखिलेश कश्यप जी तक पहुंचती है तो उनसे भी एक मेरा सवाल है कि आखिर आप ऐसा करते क्यों हो? इनका करियर तो कगार पे लगा देंगे आप, आपको मिलेगा क्या? एक हिट मैटर इतना मेहनत से हर कोई छोटा कलाकार लिखता है, अपनी पसीना बहा के दिन रात उड़ा के, उसको किसी धोखा से आप उसको मैटर को कॉपी कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज है उसमें छोटे लिरिक्स यही तो हमारे भविष्य होने वाले हैं। तो उनके साथ ऐसा खिलवाड़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने आपका वीडियो एक देखा जिसमें मतलब कि बताया जा रहा है कि आपको कॉल उनके टीम के द्वारा, उनके फैंस के द्वारा कॉल करके आपको धमकी भी मिल रही है। क्या यहाँ तक कंफर्म तो नहीं कहेंगे कि उन्हीं का टीम का है, कंफर्म कैसे कह सकते हैं? अच्छा, अब लेकिन मिल रहा है। हाँ, अब कौन सी टीम के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, लेकिन आपको मतलब धमकी मिल रही है, गाना डिलीट करने के लिए धमकी आ रही है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, कॉल रिकॉर्डिंग में जो भी है जी केवल बोला है कि ऐसा काम मत करो। तो हम लोग कहाँ किए हैं ऐसा काम? हम लोग तो नया अभी है, अभी नया कुछ लिखेंगे तब ना हम मार्केट में प्रेजेंट होंगे। जी, कहीं आपको इस न्यूज के बाद से कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको हमारे मतलब इतना मेहनत के बाद, मतलब इतना मनोबल के बाद से और ऐसा हुआ हमारे साथ? कुछ अजीब सा फील होता होगा आपको? कल से दिमाग थोड़ा टेंशन में है। होता है क्योंकि आप इतने, हर कोई चाहता है कि हम मेहनत से लिखें तो उसको सक्सेस बनाए, और उसके पीछे कोई ऐसा करे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। बस मैं आपसे यही बात करने के लिए, आपको कंफर्म करने के लिए कॉल किए थे। मैं होजीवुड से आर संजय, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपकी इस कॉल को मतलब परमिशन आप दे सकते हैं अपने चैनल पर डालने के लिए? क्यों नहीं, डालिए ना, कहा कुछ गलत थोड़े है। नहीं जी, बस आपसे परमिशन लेना था इसलिए। थैंक यू सो मच। आप सब दर्शकों को बता दें कि आप अभी हमारे साथ इसाद बेदर्दी जी जुड़े हुए थे, जो कि प्रमोद प्रेमी यादव जी का जो गाना रिलीज हुआ है उन्हीं गाना के लिरिक्स है, राइटर हैं, जो कि सलाई के खोखा ऐसे करके। इस गाने को आप लोग जाइए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और इन्हीं का गाना लिखा हुआ है और ये इनके म्यूजिक डायरेक्टर के द्वारा चोरी किया गया है। धन्यवाद इसाद बेदर्दी जी। थैंक यू।